नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के एक विशेष टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। यह टॉपिक मध्यकालीन भारत से है। टॉपिक का शीर्षक है सूफी आंदोलन। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें किन बिंदुओं को पढ़ना है। तो सूफी आंदोलन, इसके अंतर्गत इसके विभिन्न आयाम हैं, जिसमें पहला है परिचय, दूसरा है समूह, तीसरा है उदय का कारण, उसके बाद है भारत में आगमन, एवं प्रमुख सिलसिला, अगला बिंदु है लोकप्रियता का कारण, और अंतिम बिंदु है इसका योगदान या प्रभाव। अब परिचय के अंतर्गत हमें जिन बिंदुओं को देखना है वह है उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, और विकास क्रम। ठीक है, विकास क्रम। समूह में दो समूह है इसके, बासारा और बेसारा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उदय के जो कारण हैं उसमें है पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस, यानी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। भारत में आगमन एवं प्रमुख सिलसिलों के अंतर्गत हम जिन सिलसिलों को देखेंगे उसमें है चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी आदि। लोकप्रियता का जो कारण है उसमें है इसका कई बिंदु है, जिसमें है पहला समतावादी दृष्टिकोण, उसके बाद है इसका साधारण जीवन शैली संतों का, लोक कल्याणकारी कार्य आदि। उसी तरह से योगदान में हम जब देखेंगे तो इसका पहला योगदान नैतिकता के क्षेत्र में देखेंगे, फिर है आर्थिक, फिर है सामाजिक, फिर है राजनीतिक। इन बिंदुओं के अंतर्गत इसके योगदान का हम अध्ययन करेंगे। आइए अब हम एक एक बिंदु को डिटेल से जानते हैं। तो परिचय के अंतर्गत पहला है, हम देखते हैं आरंभ। सूफी आंदोलन का आरंभ जो है वो पश्चिम एशिया में ईरान से हुआ, और इसका कालखंड जो है वो है 8वीं सदी। तो 8वीं सदी में ईरान में सूफी आंदोलन का आरंभ होता है, और भारत में इसका आगमन 8वीं सदी में ही होता है। भारत में जो इसके पहले संत हुए जो आए वो है शेख इस्माइल, जिनका केंद्र था लाहौर। उस समय पाकिस्तान जो है वो भारत का ही अंग था, तो पाकिस्तान में स्थित लाहौर में शेख इस्माइल का केंद्र था। उसके बाद जो सूफी आंदोलन है उसका उद्देश्य जो है वह है मानवता की सेवा, तो सूफी आंदोलन का जो उद्देश्य है वह है मानवता की सेवा। इसका स्वरूप जो है वो है रहस्यवादी स्वरूप। रहस्यवादी से तात्पर्य है प्रकृति के रहस्यों की जानकारी, यानी प्रकृति में जो
रहस्य है जो हम दिन रात झेलते हैं। कुछ तो वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा रहस्यों की वैज्ञानिक प्रमाण हमें मिल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी रहस्य हैं जिनके बारे में मनुष्य हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति लिए जानने की कोशिश में लगा रहता है। जैसे कि आखिर आदमी मरता है तो कहाँ जाता है, उसके बाद क्या होता है। तो इन सब मूलभूत प्रश्नों को, ऐसे ही प्रश्नों को जानने की जो प्रवृत्ति है उसे हम रहस्यवादी प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो रहस्यवादी इसका स्वरूप है। उसके बाद एक और बात है कि ये जो सूफी आंदोलन था वो इस्लाम में कोई अलग ब्रांच नहीं था। यह इस्लाम का जो मूल ग्रंथ है शरीयत कुरान, उसमें विश्वास करता था। अर्थात हम इसे एक सुधारवादी आंदोलन से ज़्यादा नहीं मान सकते हैं। जैसे आप पढ़िएगा कि इसी कालखंड में भारत में भी कई सुधारवादी आंदोलन देखने को मिलते हैं, और उनमें से भक्ति आंदोलन, उन्हें एक संज्ञा दिया जाता है भक्ति आंदोलन। कई क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में कई संत हुए जो हिंदू धर्म में तत्कालीन जो सामाजिक धार्मिक बुराइयाँ थी उनके सुधार के लिए प्रयास किया। उसी कालखंड में जब सूफी आंदोलन मध्य एशिया से होते हुए भारत में भी आया, उसी समानांतर काल में भारत में भी भक्ति आंदोलन का प्रसार हो रहा था। तो यह सूफी आंदोलन जो था एक सुधारवादी ही आंदोलन कहा जा सकता है। अब सूफी शब्द का जो नींव पड़ा है वो सफ़ा से पड़ा है, और सफ़ा शब्द का जो अर्थ होता है, सफ़ा एक अरबी शब्द है और इसका जो अर्थ है वो है पवित्रता, यानी जो चीज़ें पवित्र है उसे हम सूफी कहेंगे। तो यह एक इसका बेसिक परिचय रहा। अब हम देखते हैं इसका समूह के बारे में। तो समूह के दो वर्गीकरण हैं। वर्गीकरण क में है बासारा, और बासारा का अर्थ है वह जो इस्लामी कानून में विश्वास रखता हो, इस्लामी कानून में आस्था हो। उस समूह को हम बासारा कहते हैं। और दूसरा एक समूह है बेसारा। यह समूह इस्लामी कानून में, इस्लामी जो कानून है उससे मुक्त है। इस्लामी कानून से यह मुक्त है। साथ ही इस जो समूह है, इस समूह के संत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। तो ये दो विशेषताएं बेसारा समूह में देखने को मिलती हैं, जबकि बासारा जो है उसमें एक जो मूलभूत विशेषता है उसकी वो है कि इस्लामी कानून में आस्था ये रखते हैं। तो यह रहा इनके दो समूह। अब हम उदय का कारण देखते हैं। उदय का कारण, तो पहला पॉइंट है धार्मिक। जैसा कि आप जानते होंगे कि 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद के द्वारा इस्लाम धर्म की नींव अरब की दुनिया में रखी जाती है, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात इस धर्म में कई बुराइयां देखने को मिलती है, और उन बुराइयों के कारण ही इस सूफी आंदोलन का उद्भव होता है। इसका उद्देश्य रहता है कि उन धार्मिक बुराइयों को दूर किया जाए। जैसे एक बुराई आप मान सकते हैं शिया सुन्नी विभाजन, क्योंकि जब इस्लाम समानता पर आधारित है तो फिर ये विभाजन कैसा है, वो तो पूरा सभी को एक मानता है। तो पहला है उदय के कारण धार्मिक बुराइयों को दूर करना, धार्मिक बुराइयां, इसके कारण इसका उदय होता है। दूसरा है सामाजिक, ठीक है। तो सामाजिक जो कारण था उसमें यह था
कि इस्लाम जो है समानता पर आधारित प्रथम धर्म है विश्व में। यह सभी को, यहाँ तक कि महिलाओं को भी एक समान दृष्टिकोण से देखता है और एक समान अधिकार प्रदान करता है। किंतु इसमें आगे देखा गया कि इसमें कुलीन और गैर कुलीन दो वर्ग बन जाते हैं। कुलीन एवं गैर कुलीन दो वर्ग बन गए और इस तरह से समाज में एक स्तरीकरण आ गया। जैसे आज के डेट में आप आर्थिक आधार पे समाज का विभाजन देखते हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पर उस समय में विभाजन देखने को मिलता है, जिसका विरोध सूफी आंदोलन ने किया। ये अलग बात है कि महिलाओं को जब समान अधिकार मिला था और आगे चल के महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध देखने को मिलता है, यानी उनके अधिकारों में कमी आती है, तो वहाँ पर यह सूफी आंदोलन चुप सा दिखाई देता है। तो दूसरा कारण इस प्रकार से सामाजिक रहा। और तीसरा जो कारण है वो है राजनीतिक। राजनीतिक कारण जो था वो ये था कि खलीफा नामक एक पद हुआ करता था जो, और इस इस्लाम का राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही प्रमुख होता था। अब खलीफा जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो हुए वो तनाशाह होने लगे और वो जिस तरह से मन आया अपनी धार्मिक व्याख्या प्रस्तुत करते थे। अब उनके ऊपर किसी तरह का नैतिक या धार्मिक कंट्रोल नहीं रहा, तो सूफियों ने उनके ऊपर कंट्रोल के उद्देश्य से इस आंदोलन की नींव रखी कि उनकी तानाशाही को कम किया जाए। तो खलीफा के तानाशाही को कम करने के लिए खलीफा के तानाशाही को कम करने के उद्देश्य से इसकी नींव पड़ी। अब आगे हम सूफी दर्शन देख लेते हैं कि सूफी दर्शन क्या है। तो सूफी दर्शन से पहले हम दर्शन शब्द को समझ लेते हैं। दर्शन का अर्थ है एक विचार, किंतु विचार तो कई तरह के हो सकते हैं। राजनीतिक विचार भी कि किस तरह का शासन प्रणाली हो, आर्थिक विचार भी कि किस तरह का उत्पादन प्रणाली हो, किस तरह का वितरण प्रणाली हो, किस तरह का बाजार प्रणाली हो। उसी तरह से नैतिक विचार भी हो सकते हैं। यहाँ दर्शन का संबंधित जो विचार है उसमें प्रायः जीवन और जगत से संबंधित प्रश्नों का समाधान या उस पर विचार किया जाता है। तो दर्शन जो है एक ऐसा विचार है जो जीवन और जगत से संबंधित विचार को प्रस्तुत करता है, उसे हम दर्शन के नाम से जानते हैं। ऐसे दर्शन जो है दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है अवलोकन करना। तो सूफी दर्शन जो है वो इस्लाम में क्या क्या उसके विचार है उसको हम देखते हैं। तो सूफी दर्शन का जो पहला विचार है वो है एकेश्वरवाद का। तो सूफी दर्शन का पहला तत्व है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का विचार यह कहता है कि ईश्वर एक है और उसी की संपूर्ण जगत में सत्ता है, और यही विचार कुरान में भी प्रतिपादित है, यानी कुरान भी यही विचार रखता है। तो यहाँ भी देखने को मिलता है कि सूफी आंदोलन इस्लाम में एक सुधार आंदोलन था, न कि इस्लाम का एक अलग प्रारूप या इस्लाम से हटके एक अलग प्रारूप। उसके बाद इसके विपरीत हम हिंदू धर्म में देखते हैं कि बहुदेववाद का धरना है, यानी बहुत सारे देवता है। हमारे यहाँ हनुमान जी भी है, राम जी भी है, विष्णु जी भी है, कृष्ण भी है, काली भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है। तो बहुत सारे देवता हैं, उनकी पूजा की जाती है। जबकि इस्लाम या ईसाई जगत में भी, यहाँ तक कि ईसाई जगत में भी एक ईश्वर की कंसेप्ट है। अब इसके दर्शन का दूसरा तत्व है सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद की व्याख्या यह कहती है कि इस जगत में जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही अंग है। इस जगत में कोई भी वस्तु हो, जीव हो, जो भी है यहाँ, वो सब ईश्वर का ही अंग है। ये सर्वेश्वरवाद का विचार कहता है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ईश्वर की सर्वसत्ता में यह सूफी आंदोलन
अपना विश्वास प्रकट करता है। अब इसका तीसरा जो दर्शन का तत्व है वह है कर्मकांड विरोधी। कर्मकांड विरोधी इस्लाम में आरंभिक समय में तो कर्मकांड कम देखने को मिलते हैं या कर्मकांड रहित होता है, किंतु आगे चलकर पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद बहुत सारे यहाँ पर बाह्य आडंबर इस धर्म में भी आने लगे और उसी बाह्य आडंबर को दूर करने के उद्देश्य से इसका दर्शन में ये तत्व शामिल होता है कर्मकांड विरोधी। और कर्मकांड विरोधी के विपरीत कर्मकांड विरोध का वो विरोध करते हुए आध्यात्मिक उन्नति पर बल देता है सूफी आंदोलन। तो आध्यात्मिक उन्नति पर इसका बल होता है, यानी यह कहता है कि अगर एक मनुष्य चाहे तो अपने प्रयास से, अपने ज्ञान से ईश्वर से साक्षात वार्तालाप या मिल सकता है। ऐसा ही एक कंसेप्ट हमारे हिंदू धर्म में भी है शंकराचार्य का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। कुछ ऐसी ही अवधारणा सूफी दर्शन लेके आता है और एक शब्द का प्रयोग किया गया है अन अल हक। अन अल हक इस शब्द का वही अर्थ है जो शंकराचार्य ने 8वीं सदी में भारत में अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादन के समय दिया था कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब एक इसके दर्शन का ये भी है कि यह ध्यान तप के माध्यम से, एक दर्शन का तत्व है इसका कि ध्यान तप के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल देता है। ध्यान तप से ईश्वर की प्राप्ति, ठीक है। तो सूफी दर्शन की ये प्रमुख तत्व रहे। अब आगे हम देखते हैं कि इसका भारत में आगमन और प्रमुख सिलसिले। आइए, तो भारत में आगमन एवं प्रमुख सिलसिले। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि भारत में सूफियों का आगमन, भारत में सूफियों का उत्पत्ति नहीं होता है, उत्पत्ति होता है ईरान में और वहाँ से सूफी फिर भारत में प्रवेश करते हैं। तो भारत में सूफियों का आगमन सिंध विजय जो 712 ईस्वी में होता है अरबों के द्वारा, उसके साथ ही हो जाता है। और पहला जो संत होते हैं वो शेख इस्माइल होते हैं जो भारत आते हैं और इनका केंद्र है लाहौर में। और लाहौर इस समय तो पाकिस्तान में है, किंतु उस समय लाहौर भारत में ही होता था। आज़ादी के समय जब विभाजन हुआ तो जब पाकिस्तान बना तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया। तो पहला ये है। उसके बाद भारत में मुगल काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं अबुल फजल, उनकी एक प्रसिद्ध किताब है अकबरनामा और उसका एक अध्याय है आईने ए अकबरी। उसमें उन्होंने भारत में उस समय 14 सिलसिलों का प्रेजेंट होने का विवरण दिया है, किंतु ऐसा देखा जाता है कि 12 सिलसिले ही भारत में सक्रिय थे। अब उनमें से कुछ सिलसिलों जो बहुत ही अति लोकप्रिय थे उनको हम जान लेते हैं। तो एक था जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ चिश्ती, दूसरा था सोहरावर्दी, तीसरा हुआ कादरी, एक और है नक्शबंदी, एक और हुआ फिरदौसी, एक और है सतारी। ये कुछ सिलसिले हैं जो भारत में अति लोकप्रिय हुए। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी सूफी आंदोलन का प्रसार हुआ। तो आइए अब एक एक सिलसिलों का बारे में प्रमुख जो बिंदु है उसको जानते हैं। तो पहला हम लेते हैं चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला का भारत में प्रवेश
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के माध्यम से होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस सिलसिले के सबसे प्रमुख संत भी है और भारत में प्रसार करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आते हैं और यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। तो पहला तो पॉइंट है इस सिलसिले के बारे में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में इस सिलसिले का प्रवेश होता है और ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती का जो केंद्र है वो था अजमेर, और अजमेर है राजस्थान में। यहीं पर इनका खानकाह भी था और यहीं पर इनका कब्र भी है। ठीक है, तो राजस्थान। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक दूसरे संत हुए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और आपको यहाँ पर मैं एक और जानकारी दे दूं कि सूफियों में शिष्य के लिए मुरीद शब्द का प्रयोग किया जाता था, जबकि गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर मुरीद शब्द देखिएगा उसका अर्थ है शिष्य और पीर शब्द का अर्थ है गुरु। तो दूसरे इसके प्रमुख संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो उनके बारे में एक दो पॉइंट जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये एक प्रमुख संत हुए इस संप्रदाय के, और ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनके बारे में एक प्रमुख जानकारी ये है कि इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम का पद दिया था, और यह पद जो दिया था वह जब इल्तुतमिश कुबाचा के विरुद्ध अपना अभियान कर रहा था, उस अभियान में इन्होंने इल्तुतमिश का मदद किया था। उस मदद से प्रसन्न होकर इल्तुतमिश जो है यह पद इनको पद से सम्मानित करता है। तो शेख उल इस्लाम का पद इल्तुतमिश के द्वारा इन्हें दिया जाता है। ठीक है, अब एक और बिंदु जान लेते हैं इनके बारे में कि कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, आप जानते होंगे, वो इन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ा है और इल्तुतमिश ने ही इनके ही सम्मान में यह नाम रखा। तो कुतुब मीनार का नामकरण जो हुआ वो इन्हीं के सम्मान में किया गया। ठीक है, अब इनका जो केंद्र था प्रारंभ में तो ये मुल्तान केंद्र था, आगे चलकर इनका केंद्र दिल्ली हो गया। तो मुल्तान तत्पश्चात दिल्ली। तो क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में या पीसीएस में पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक से जो पूछे जाते हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चन यही बिंदु से आते हैं, प्रमुख सिलसिलों और भारत में आगमन। और इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इस तरह से पूछा जाता है कि इस सिलसिले का संस्थापक कौन थे, इस सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र कहाँ देखा जाता है, या इस संत के केंद्र कहाँ था। तो आप ये जो बिंदु है सूफी आंदोलन के अंतर्गत एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए देखते हैं एक अन्य संत हुए बाबा फरीद। बाबा फरीद जो थे वो काकी के शिष्य थे। तो सूफियों में गुरु शिष्य परंपरा देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल में हिंदू धर्म में देखा गया कि गुरु शिष्य का परंपरा होता था, उसी तरह से सूफियों में भी देखा जाता है। बाबा फरीद के बारे में दो चार जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको देखते हैं। तो पहला तो है कि इनका एक अन्य नाम जो था वो था फरीदुद्दीन गज ए शक्कर। फरीदुद्दीन गज ए शक्कर इनका एक दूसरा नाम था। तो पूछा जा सकता है आपसे
कि फरीदुद्दीन गज शकर इनमें से किस सूफी संत का नाम था। अब एक और पॉइंट इनके बारे में जान लेते हैं कि बाबा फरीद जो है वह चिश्ती संप्रदाय की भारत में लोकप्रियता के लिए सर्वाधिक श्रेय जिस संत को जाता है वह बाबा फरीद ही है। तो चिश्ती संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद इनके बारे में एक दो और इन्फॉर्मेशन यह है कि यह सिखों के प्रथम गुरु नानक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और अपने उपदेशों के प्रचार हेतु ये पंजाबी भाषा का भी प्रयोग करते थे। यही कारण है कि इनकी कुछ रचनाओं का संकलन जो है सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ में देखने को मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें देखने को इनके रचनाओं का संकलन मिलता है। और इनके बारे में एक और जानकारी है कि ये इनकी शादी बलबन की पुत्री से हुआ था जिसका नाम हुसेरा था, किंतु ये शादीशुदा जीवन के बाद भी सन्यासी की तरह से ही आजीवन अपना जीवन व्यतीत किए। अब एक दूसरे संत के बारे में जानते हैं जो काफ़ी और फेमस हुए, निजामुद्दीन औलिया। इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो है ये बाबा फरीद के ही शिष्य थे। तो पहली तो जानकारी यह है। दूसरा कि ये अविवाहित थे और तीसरा कि इनका केंद्र दिल्ली था। तो पहला पॉइंट है कि बाबा फरीद के ये शिष्य थे, बाबा फरीद के शिष्य थे, और दूसरा कि इनका केंद्र दिल्ली था। इनका एक प्रसिद्ध कथन जो काफ़ी चर्चा में रहता है और हमेशा एक एग्जाम्पल के रूप में सेट किया जाता है, वो था हुनूज दिल्ली दूरस्थ। इस कथन का हिंदी जो अर्थ है वह है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और यह कथन उस समय के तत्कालीन जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे गियासुद्दीन तुगलक, उनको संबोधित करते हुए कहा गया था। निजामुद्दीन औलिया को गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था और गियासुद्दीन तुगलक उस समय बंगाल के अपने एक अभियान पर था और लौटते समय बिहार में जब था तभी वो निजामुद्दीन औलिया को अपना आदेश भिजवाता है और इसी आदेश के विरोध करते हुए उनका ये कथन आता है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी हुजूर अभी दिल्ली दूर है। तो ये दुर्भाग्य रहता है कि गियासुद्दीन तुगलक अभी दिल्ली पहुंचने ही वाला होता है, तो दिल्ली के बाहर ही उसका जो पुत्र होता है मोहम्मद बिन तुगलक, वो उसको स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है और उस कार्यक्रम में ही गियासुद्दीन तुगलक की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। और यह एक भाग्य से जोड़कर देखा जाने वाला कथन हुआ कि निजामुद्दीन औलिया का ये कथन, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, यह कुछ ये अंतर्जामी टाइप का कि उन्होंने पढ़ लिया कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, इसे आप जोड़ के देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इन्हें एक उपनाम दिया गया था, महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही का हिंदी में जो अर्थ है वह है ईश्वर का प्रिय। इनको एक उपनाम दिया गया था महबूब ए इलाही और इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रिय। निजामुद्दीन औलिया के बारे में एक और
प्रसिद्ध जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के एक प्रमुख साहित्यकार हुए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो न केवल साहित्यकार थे बल्कि संगीतकार भी थे। वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का जब मृत्यु हुआ तो अमीर खुसरो से जब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके अगले दिन ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है और दोनों को एक ही जगह दफनाया जाता है। ठीक है, अब आगे एक और संत हुए, उनके बारे में देख लेते हैं। वह है नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली चिश्ती संप्रदाय के ही एक प्रमुख संत हैं, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। इनके बारे में जो 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी है वो यह है कि सिंध विजय के समय यह मोहम्मद बिन तुगलक के साथी थे। ठीक है, जहाँ पर सिंध विजय के दौरान ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो सिंध विजय के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये रहते हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो आप इतिहास में पढ़े होंगे कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। उसको शासक बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली का। तो फिरोज शाह तुगलक को शासक बनाने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा, यह दूसरा पॉइंट है। और इनका केंद्र जो है वो दिल्ली ही था। तो केंद्र जो है इनका वो दिल्ली है। केंद्र इनका दिल्ली है और दिल्ली के माना जाता है कि ये अंतिम महान चिश्ती संप्रदाय के संत हुए। तो अंतिम महान संत एक और संत हुए चिश्ती संप्रदाय के, शेख सलीम चिश्ती, किंतु यह मुगल काल में होते हैं और अकबर के ये समकालीन है। अकबर जो है इनका काफ़ी इज्जत करता है और जब इनकी मृत्यु होती है तो फतेहपुर सीकरी में जो आगरा के पास है, अकबर जो है इनके सम्मान में इनके मकबरे का निर्माण करवाता है। तो शेख सलीम चिश्ती जो है यह एक प्रसिद्ध संत हुए। दक्षिण भारत में एक संत हुए चिश्ती संप्रदाय के, गेसु दराज, और इनका जो केंद्र था वो था गुलबर्गा कर्नाटक में है इस समय। ठीक है, गेसु दराज चिराग ए दिल्ली के जो अंतिम महान संत थे चिश्ती संप्रदाय के दिल्ली में, उनके शिष्य थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के संतों के बारे में जो एक सामान्य जानकारी आपको जाननी चाहिए वो यह है कि चिश्ती संप्रदाय के संत जो है वो राजकीय सहायता नहीं लेते थे, पहली बात। आगे हम देखेंगे कि और संप्रदाय जो हुए उनके जो संत हैं वो राजकीय सहायता संरक्षण प्राप्त करते हैं, जबकि चिश्ती संप्रदाय के संत नहीं लेते। दूसरा है कि इस संप्रदाय के जो संत हैं मोस्टली सादा जीवन व्यतीत किए और इससे क्या हुआ कि वो अधिक से अधिक लोगों से जुड़े, क्योंकि आज भी आप देखते होंगे कि लाव लश्कर के साथ जो भी जिस क्षेत्र में कोई कार्य करे, वो पॉलिटिशियन हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या बिजनेसमैन हो या कोई फिलोसफर ही हो, अगर वो बहुत ऊंचा हो गया है और बहुत लाव लश्कर तो वो आम आदमी से कम जुड़ पाता है। तो संत भी अगर बहुत ऊपर का है और वो लोगों से कनेक्ट होना चाहता है तो उसे बहुत ही सरल जीवन जीना ही पड़ेगा ताकि लोग उससे मिले जुले अपनी बात कर सके, रख सके, ताकि लोगों की समस्याओं को जान सके और उसका एक जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उसके आधार पर उनका समाधान दे पाए। तो कहा जाता है कि चिश्ती संप्रदाय के जो संत हैं वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे, इससे वो लोगों से जुड़ पाए। साथ ही चिश्ती संप्रदाय के संत अन्य संप्रदायों के अपेक्षा कुछ अधिक उदार थे। भारत में जो सबसे अधिक उदार संप्रदाय था वो चिश्ती संप्रदाय ही है। उसके बाद एक और सामान्य जानकारी आपको इस संप्रदाय के बारे में जाननी चाहिए, वो था
कि चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे वो इस्लाम का जो मूल सिद्धांत समानता का सिद्धांत था उसमें अधिक विश्वास रखते थे और वो भेदभाव रहित समाज का अपेक्षा करते थे। यही कारण है कि वो हिंदू को दोयम दर्जे का जो सल्तनत काल में स्थिति था वो इसे अच्छा नहीं मानते थे, जिसके कारण जजिया लगाया जाता है। जजिया का जो थ्योरी है वो कहा ही जाता है कि नागरिक दो किस्म के हैं, एक नागरिक जो इस्लाम के हैं और दोयम दर्जे का नागरिक हुआ हिंदू, जो जिनकी सुरक्षा का टैक्स है जजिया और राज वसूलता है। तो हिंदू को दिल्ली सल्तनत में या और जब कट्टर शासक होते हैं उसमें दोयम दर्जा का मानकर जजिया टैक्स लगाया जाता है। अब एक दूसरे संप्रदाय के बारे में हम जानते हैं, सोहरावर्दी। सोहरावर्दी, सोहरावर्दी। तो पहले इसके संस्थापक को जान लेते हैं। तो इसके संस्थापक थे शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इसके प्रमुख संस्थापक थे। इसके संस्थापक हुए शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। इसका केंद्र जो था वो बगदाद में था। बगदाद आधुनिक इराक की राजधानी है, जैसा कि आप जानते होंगे। भारत में इस संप्रदाय को जो लोकप्रिय बनाया या प्रचार किया वो थे बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में इस संप्रदाय को प्रसारित किया। बहाउद्दीन जकारिया ने इस संप्रदाय को भारत में लोकप्रिय बनाया और इनका केंद्र था बहाउद्दीन जकारिया का, वो था मुल्तान। ठीक है। इस संप्रदाय के बारे में जो आपको सामान्य जानकारी और रखनी चाहिए या जाननी चाहिए वो ये है कि ये राजकीय सहायता प्राप्त करते थे। और राजकीय सहायता से यहाँ अर्थ है कि वो राज्य के द्वारा दिया गया कोई अनुदान हो सकता है, राज्य के शासन में कोई पद हो सकता है, तो ये राजकीय सहायता प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि बहाउद्दीन जकारिया जो है वो अपने समय के सबसे धनी समृद्ध संतों में से एक था, या यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक समृद्ध संत था। ठीक है। अब इनके बारे में एक दूसरी आपको सामान्य जानकारी रखनी चाहिए, वो है कि ये रूढ़िवादी थे और रूढ़िवादी जो भी परंपरा होगा वो परिवर्तन का विरोध करेगा। रूढ़िवादी का अर्थ ही होता है परिवर्तन, नो चेंज। ठीक है। और ये आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। इसी सोहरावर्दी संप्रदाय की एक ब्रांच है फिरदौसी, जो पूर्वी भारत में देखने को मिलता है और स्पेशली कहे तो बिहार में। फिरदौसी संप्रदाय जो है सोहरावर्दी संप्रदाय का ही एक ब्रांच है और इस संप्रदाय के एक फेमस संत हुए वो है सरफुद्दीन याहया मनेरी। सरफुद्दीन याहया मनेरी एक प्रसिद्ध संत हुए और इनका केंद्र जो है वह पटना जिले में स्थित मनेर है। यह पटना के बगल में ही है। तो फिरदौसी सिलसिला पूर्वी भारत में देखने को मिलता है, स्पेसिफिक बिहार में। और इस सिलसिले के जो एक प्रमुख संत हुए सरफुद्दीन याहया मनेरी और इनका केंद्र पटना जिले के पटना डिस्ट्रिक्ट के मनेर में देखने को मिलता है। तो अब ये रही सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित जानकारी। अब एक आगे दूसरे सिलसिले के बारे में देखते हैं, वो है हमारा कादिरी। कादिरी सिलसिले के बारे में पहली जानकारी हम देखते हैं इसके संस्थापक। तो कादिरी सिलसिले के संस्थापक जो है वो है अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर
जिलानी। इसके संस्थापक हुए अब्दुल कादिर जिलानी। यह 12वीं सदी में इसका उद्भव होता है और इसका उद्भव भी बगदाद में ही होता है। इराक की राजधानी बगदाद में कादरी सिलसिले की उत्पत्ति होती है। भारत में इस सिलसिले के संस्थापक जो है वह है नसीरुद्दीन महमूद जिलानी। नसीरुद्दीन महमूद जिलानी ने भारत में इसको स्थापित किया, कादरी सिलसिले को। और इस सिलसिले के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो यह है कि यह भी एक रूढ़िवादी सिलसिला था। इसके संत भी राजकीय सहायता प्राप्त करते थे और वो आरामदायक जीवन जीते थे। कादरी सिलसिले का एक जो महत्वपूर्ण जानकारी यह है इसके बारे में कि दारा शिकोह जो उदार प्रवृत्ति का था माना जाता है, शाहजहां का पुत्र हुआ, मुगल सम्राट शाहजहां, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया, आप जानते होंगे इस नाम से। तो दारा शिकोह उसका पुत्र हुआ और शाहजहां ने इसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। तो औरंगजेब जो है इसके साथ 2 युद्ध लड़ता है और युद्ध में इसको पराजित करके शासक बन जाता है, जो एक कट्टर शासक माना जाता है। जबकि दारा शिकोह उदार प्रवृत्ति का है। इसने कई संस्कृत हिंदी के जो ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद कराया और सब कार्यों के लिए यह इतिहास में फेमस है। दारा शिकोह इस संप्रदाय का अनुयायी था, कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। इसके गुरु का जो नाम है वो था, दारा शिकोह के जो गुरु थे वो थे मुल्ला शाह बदख्शी। इसके गुरु जो थे मुल्ला शाह बदख्शी। अब आगे हम एक और दूसरे संप्रदाय को देखते हैं, वो है नक्शबंदी। नक्शबंदी जो संप्रदाय है इसके बारे में पहले हम इसके संस्थापक को जान लेते हैं। तो इसके संस्थापक थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, ये इसके संस्थापक हुए। नक्शबंदी नहीं, नक्शबंद, ये इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना 14वीं सदी में होती है। भारत में इसे जो लोकप्रियता दिलाया उस संत का नाम है ख्वाजा बक्की बिला। इन्होंने इस सिलसिले को भारत में लोकप्रियता दिलाई। यह संप्रदाय जो है अभी तक के संप्रदायों में सर्वाधिक कट्टर संप्रदाय था। तो सर्वाधिक कट्टर संप्रदाय, यह पुरातन जो इस्लाम है यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के समय का, उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोधी था। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह कितना कट्टर था। इस संप्रदाय के एक प्रमुख संत हुए शेख अहमद सरहिंदी। इस संप्रदाय के एक प्रमुख संत थे और इनका काल जो है माना जाता है कि यह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है। इनके बारे में जो एक फेमस इंफॉर्मेशन है यह है कि यह अकबर द्वारा उस समय स्थापित दीन ए इलाही, जो एक धर्म तो नहीं था लेकिन धर्म की तरह से था, आचार संहिता मान सकते हैं। हालांकि जो B.A. स्मिथ है वो इसे एक धर्म मानकर अकबर को मूर्ख करार देते हैं इतिहास में। तो
दीन ए इलाही की आलोचना शेख अहमद सरहिंदी द्वारा की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कट्टर था, इस्लाम में किसी तरह का परिवर्तन का विरोधी था, और जबकि अकबर का जो दीन ए इलाही था वो सर्वधर्म समभाव पे आधारित था, और उसमें इस्लाम के भी तत्व थे, अन्य धर्मों के भी तत्व थे। उसके पहले अकबर ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी धर्मों के प्रमुख संतों से वो मिला था, और उसी के बाद 1982 में दीन ए इलाही की स्थापना की जाती है। तो कट्टर जो होंगे वो इस तरह के प्रयासों का, किसी भी शासक का विरोध ही करेंगे, तो ये अलग बात है। और जो कट्टर शासक होगा वो इसका समर्थक करेगा। तो औरंगजेब जो है इस संप्रदाय का समर्थक था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं नक्शबंदी सिलसिले की। अब एक अंतिम हम देखते हैं सतारी सिलसिला। सतारी सिलसिला, इस सिलसिले के बारे में पहले तो हम इसके संस्थापक को जानते हैं। तो इसके संस्थापक जो हुए वो है शेख अब्दुल सत्तार। शेख अब्दुल सत्तार इस सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल सत्तार हैं। इसका प्रभाव जो क्षेत्र है वह है मालवा, बंगाल और जौनपुर। जौनपुर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो पूर्वांचल में स्थित है। ये भी इस सिलसिले के संत भी राजकीय सहायता प्राप्त करते थे, आरामदायक जीवन जीते थे। इस सिलसिले के एक प्रमुख संत हुए शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस इस सिलसिले के एक प्रमुख संत थे, और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह यह है कि इन्होंने संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगीत के विकास में शाह मोहम्मद गौस का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, और माना जाता है या कहा जाता है कि तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था और एक प्रमुख संगीतकार था, वह इन्हीं से संगीत की शिक्षा प्राप्त किया था। तो तानसेन इनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त करता है। तो यह रहा है भारत में कुछ प्रमुख सिलसिले और इनसे संबंधित जानकारियाँ। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला बिंदु है भारत में सूफी आंदोलन के लोकप्रियता के क्या कारण हैं। तो लोकप्रियता के कारण, इसमें पहला बिंदु है लोकप्रियता के कारण में समतावादी दृष्टिकोण। समतावादी दृष्टिकोण, सूफियों ने इस्लाम की जो मूल सिद्धांत है समानता, उसके अकॉर्डिंग समतावादी दृष्टिकोण यानी किसी भी तरह का भेदभाव, स्तरीकरण का विरोध किया, और इससे जो हिंदू धर्म में जातिगत व्यवस्था पे निचले पैदान पे जातियाँ थी, उनका झुकाव इस संप्रदाय की ओर ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला कि इनके लोकप्रियता का जो कारण बनता है वह है इनके जो संप्रदाय है उसमें भारतीय परंपरा के तत्वों का सम्मिश्रण। भारतीय परंपरा के तत्व इसमें देखने को मिलते हैं। तो भारतीय परंपरा के तत्व, भारतीय परंपरा के तत्व जैसे मुंडन संस्कार इनमें देखने को मिलता है, फिर झुककर प्रणाम करना, फिर एक इनके संत जो बहुत फेमस हुए, हम अभी देखें निजामुद्दीन औलिया, वो जोग में परंपरागत थे, जोग को बहुत अच्छा उनका ज्ञान था। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि जो भारतीय लोग थे उनमें इनमें अपनापन दिखा और वो इससे जुड़ते चले गए। उसके बाद तीसरा जो इनके लोकप्रियता का कारण बना वो था इनके सहिष्णुता का विचार। ये उदार प्रवृत्ति के थे, जो स्पेशली है चिश्ती संप्रदाय, तो उदार प्रवृत्ति के थे। इन्होंने समाज में भाईचारे के संदेश दिया,
सह अस्तित्व की शिक्षा दी। और इससे जो है उस समय जो हिंदू समाज था, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद चिंतित रहता था कि मेरा क्या भविष्य होगा, वो इन पे विश्वास किया और वो इनसे जुड़ा। आगे इनके लोकप्रियता में एक महत्वपूर्ण भूमिका संगीत का प्रयोग भी रहता है। संगीत का प्रयोग इनके जो खनकाह होते थे, खनकाह माने इनके आश्रम, खनकाह आश्रम के लिए, वहाँ पर संगीत सभा का आयोजन होता था जिसे समा नाम दिया गया है। संगीत संगोष्ठियाँ होती थी और संगीत तो आप जानते ही हैं किसी को भी मन मोह लेता है, तो क्या उसमें क्या धर्म और क्या उसमें जाति, तो सभी लोग इससे जुड़े, हिंदू भी, का मुसलमान, का हिंदू, का सभी लोग इससे जुड़ते चले गए। आगे इनके लोकप्रियता का एक और महत्वपूर्ण कारण बना कल्याणकारी कार्य। ये कहीं कहीं देखने को मिलता है कि इनके खानकाहों पर लंगर की भी व्यवस्था होती थी, तो जो गरीब हुए, दिन दुखिया, वो खाने के लिए जाते थे और इस तरह से उनका एक हमदर्दी इनके प्रति था। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे संप्रदायों में या धर्मों में गरीबों के प्रति परोपकार की भावना का शिक्षा दिया जाता है। लंगर की व्यवस्था तो सिख संप्रदाय में एक प्रमुख तत्व ही है। तो इससे क्या हुआ कि लोग जुड़ते चले गए। उसके बाद इनका शासकों का संरक्षण मिला। तो अगला पॉइंट है इनके लोकप्रियता का कि शासकों का संरक्षण मिला। शासकों का संरक्षण से ये क्या हुआ कि शासन में पद धारण किए और पद धारण करके अपने प्रभाव क्षमता में वृद्धि किए। तो शासकों का संरक्षण से इनको लोकप्रियता हासिल हुई। अगला एक पॉइंट है कि इनका सरल जीवन, जैसा कि मैं पहले ही बताया कि सरल जीवन जीने वाला किसी भी फील्ड का जो प्लेयर होगा, खिलाड़ी, वो चाहे पॉलिटिशियन हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो लोगों से सहज रूप से जुड़ सकेगा। कहा भी जाता है पॉलिटिक्स की दुनिया में कि वही नेता अधिक लोकप्रिय होता है या अधिक जनता के निकट होता है जो सरल होता है, यानी जनता तक उसकी आसान पहुंच हो जाती है। तो ये कुछ इसके लोकप्रियता के कारण रहे। अब हम देखेंगे सूफियों का प्रभाव या योगदान। तो योगदान, तो पहला इनका जो योगदान देखने को मिलता है वह है राजनीतिक योगदान में इन्होंने शासन के चरित्र को थोड़ा सा उदार बनाया। तो शासन का जो चरित्र है उसको थोड़ा उदार इन्होंने बनाया। ये कैसे हुआ? क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि चिश्ती संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय उदार प्रवृत्ति का था, वो राजकीय सहायता प्राप्त नहीं करता था। और जब शासन में उस समय माना जाता है कि इस्लाम एक धार्मिक शासन भी है, जब इस्लाम की स्थापना होती है तो एक धर्म का भी शासन यहाँ देखने को मिलता है। तो जो कट्टर उलेमा थे वो शासक पे नियंत्रण रखते थे, लेकिन जब सूफी संप्रदाय आया तो शासकों को बार्गेनिंग करने का मौका मिल गया कट्टर उलेमाओं के साथ। और अब जो शासक अपनी मर्जी से थोड़ा काम करना चाहता था, जो है अब इस्लाम से अलग नहीं कहा जा सकता था, तो वो सूफी संप्रदाय का उदाहरण दे सकते थे। तो इस तरह से इन्होंने शासन के चरित्र को थोड़ा उदार बना दिया। दूसरा है सामाजिक योगदान। सामाजिक योगदान में इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि उस समय एक अलग धर्म का प्रवेश हुआ था और पहले से जो मौजूद हिंदू धर्म के लोग थे, अब दो अलग अलग संस्कृतियों के सामने मिलन से समाज में तनाव की स्थिति बन रही थी। लोग चिंतित थे। एक तरफ जो अल्पसंख्यक लोग थे वो शासन में थे, जो बहुसंख्यक थे वो शासित थे। तो इस तरह से समाज में टेंशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति में सूफी संप्रदाय आकर एक भाईचारे का संदेश देता है, वो सह अस्तित्व की शिक्षा देता है। और इसका हम बहुत ही सकारात्मक परिणाम अकबर के काल में देखते हैं कि जब गंगा यमुना तहजीब की नींव मजबूत होती है और अकबर दोनों को, हिंदू और मुसलमान जो उस समय भारत के दो प्रमुख संप्रदाय समाज थे, उनको एक करने की बात कहता है। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश अपने सीमाओं की सुरक्षा से केवल ही मजबूत नहीं होता है, बल्कि उनके लोगों के बीच में किस तरह का
एकता का भावना है, इससे भी वो राष्ट्र बहुत मजबूत होता है और इसका आकलन होता है। जैसे आप देखिएगा, यही कारण है कि फ्रांसीसी क्रांति में बंधुत्व का एक फर्टिनिटी का कंसेप्ट आता है कि हम सभी जो है एक हैं और ये राज्य केवल राजा का नहीं है, वो हमारा भी है, और इसी से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इनका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है वो सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान होता है इस्लाम धर्म का प्रसार। अब इस्लाम धर्म केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, वह गांव तक भी पहुंच गया। तो गांव में जो धर्मांतरण हुए या गांव में जो आज भी आप देखते हैं वो इस्लाम के अनुयायी जो है वो अधिकतर जो वृद्धि होती है वो इसी काल में सूफियों के द्वारा होता है। उसके बाद इनका साहित्य के क्षेत्र में योगदान देखने को मिलता है। कई हिंदी ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद होता है, जैसे एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अमृत कुंड। और फिर अमीर खुसरो ने, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वो कई साहित्यों की रचना करते हैं। इसी तरह से एक और प्रसिद्ध साहित्यकार थे मलिक मोहम्मद जैसी, जिनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जिस पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक प्रेम प्रसंग का जिक्र आता है। तो इस काल में बहुत ही साहित्यिक विकास हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता है, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, उर्दू भाषा का विकास, उर्दू भाषा का विकास, उसके बाद स्थापत्य के क्षेत्र में भी विकास देखने को मिलता है, स्थापत्य। और इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि शेख सलीम चिश्ती जो अकबर कालीन थे, उनके मकबरे का निर्माण अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में कराया जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इस प्रकार इन्होंने योगदान दिया। अब इनका एक और योगदान रहता है आर्थिक क्षेत्र में। तो आर्थिक क्षेत्र में इनका योगदान इस प्रकार है कि जहां इनके खानकाह होते थे उसके इर्द गिर्द शहरों का विकास हो गया, और शहर जब बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके बाद जो संत राजकीय सहायता प्राप्त करते थे तो उन्हें कुछ बंजर भूमि भी अनुदान में मिलते थे। तो जब बंजर भूमि मिला तो उन्होंने आम आदमी को लगा के उस बंजर भूमि को कृषि योग्य बना दिया। तो एक आर्थिक डेवलपमेंट है। उसी तरह से इनके खानकाहों पे उर्स मेला का आयोजन होता था, और उस उर्स मेले में बहुत सारी हस्तशिल्प उद्योगों की वस्तुएं बेची जाती थी। तो इस तरह से हस्तशिल्प उद्योग को मदद मिल गया। तो इस तरह से इन्होंने अपना एक आर्थिक योगदान भी निभाया। अब इनका जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है वो है नैतिक, और नैतिक योगदान में इनका दो तरह से योगदान हो जाता है। एक तो धार्मिक नैतिकता को ये बढ़ावा देते हैं, ठीक है, और दूसरा मानवतावादी नैतिकता को। धार्मिक नैतिकता के अंतर्गत ये धर्म के जो बाह्य स्वरूप है, जिसे हम कर्मकांड के नाम से जानते हैं, उसको त्याग करने की बात करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और धर्म के आंतरिक मूल्यों पर इनका अधिक बल होता है कि आप धर्म के मूल स्वरूप को समझे, उसे अपनाएं, न कि बाह्य आडंबर को, जिसे कर्मकांड करते हैं, उसको अपनाएं। और मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत इनके दर्शन का ही उद्देश्य है, इनके उत्पत्ति का ही ओरिजिन का उद्देश्य है मानवता की सेवा, यानी गरीबों, दीन दुखियों का सेवा किया जाए। यही कारण है कि इनके खानकाहों पे बहुत सारे गरीब दुखिया अपना उद्धार के लिए, अपनी समस्या पीड़ा के समाधान के लिए पहुँचते थे। तो इस प्रकार से सूफी आंदोलन जो है भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आंदोलन बन के उभरता है और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। तो इस तरह से हमारा आज का यह टॉपिक डिस्कशन यहाँ कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
धन्यवाद।